हम सब लोग अपने गुरु स्थान में बैठकर जो जहां बैठा है यदि वो ध्यान कर रहा है तो वो गुरु स्थान में ही बैठा है। शरीर से आप कहाँ हैं वो मुख्य नहीं है। मन से यदि आप अपने गुरु स्थान में हैं तो आपकी स्थिति गुरु स्थान में ही है। तो गुरु स्थान में बैठ करके हम लोगों को से गुरु महाराज के अभिषेक का पूजन नीराजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये गुरु शिष्य का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव होता है। ये उत्सव श्री गुरुदेव की कृपा और शिष्य की श्रद्धा का संगम है। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा की अतिरेक का तात्पर्य ये गुरु पूर्णिमा है। वास्तविक गुरु वो है जो हमें सन्मार्ग की ओर उन्मुख करे। आहार निद्रा भय मैथुन ये जो पशु सुलभ गुण मनुष्य में हैं, इनसे वो ऊपर उठे। प्रेम, सौहार्द, विश्व बंधुत्व, राष्ट्र प्रेम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि सद्गुणों का आधान करे, उनको हम सद्गुरु कहते हैं। श्रीमद् भागवत में नवयोगीश्वर संवाद के मध्य में गुरु और शिष्य के विषय में अद्भुत बात योगीराज योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने राजा जनक को बताई है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण उपसमाश्रयम्। योगेश्वर कहते हैं कि जिसको उत्तम श्रेय की जिज्ञासा हो, जैसे अभी हमने बताया कि जितने मठ हैं लगभग 90% वो सब के सब इसी प्रकार के गुरु शिष्य के संबंध से चले गए हैं। योगीराज प्रबुद्ध कह रहे हैं जिसको उत्तम श्रेय की आशा हो, जो सर्वोत्कृष्ट श्रेय है। संसार में कुछ वस्तुएं प्रेय हैं, अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन उनका परिणाम उत्तम नहीं है। श्रेय वो वस्तु हैं जो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करके परमानंद की उपलब्धि कराए, जीव के दुखों का नाश हो, उसको उसमें सद्गुणों का आधान हो, पशुत्व से ऊपर उठ के मनुष्यत्व, देवत्व और अंत में ब्रह्मत्व का आपादन कर सके। ऐसे मार्ग का नाम श्रेय मार्ग है। परंपरा पूर्वक शब्द शास्त्र का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि कहीं शास्त्रों का मनमानी अर्थ न निकाल लिया जाए। ये ऐसे मनमानी अर्थ निकालने वालों से भगवान वेद भी डरते हैं। विभते अल्पश्रुतात् वेद्यानामयम् प्रहरिष्यति। अरे ये तो मेरी हत्या कर देगा जो अल्पश्रुत है। जैसे ये परंपरा का बड़ा महत्व है। जैसे हमारे कार्षणियों की प्रसिद्ध परंपरा है, भगवान सनकादिकों से प्रारंभ हुआ, आचार्य श्रीचंद जी, और अभी हम लोगों के श्री अनंत श्री समलंकृत तपोमूर्ति ज्ञानदास जी महाराज, विद्या और भक्ति के साक्षात विग्रह काशी कलापाचार्य स्वामी गोपाल दास जी महाराज, परम पूज्य पाद
अनंत श्री समंकत पूज्य स्वामी हमारे सदगुरुदेव भगवान पूज्य हरिनाम दास जी भगवान, हमारे अग्रज हमारे गुरु बंधु अनंत श्री समंकत परम पूज्यपाद स्वामी ब्रजानंद जी महाराज, तो ये सबके सब गुरु हैं। परंपरा से इनमें गुरुत्व का आधान हुआ है। जो नारायण आदिदेव स्वयं प्रकाश हैं, जिनके तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिनके प्रकाश से इस त्रैलोक्य विभाषित है, उन्हीं नारायण ने गुरुदेव के रूप में ज्ञान प्रदीप लेकर के ब्रह्मा को प्रदीप्त किया और ब्रह्मा गुरु हो गए, प्रदीप्त हो गए। ब्रह्मा ने नारद को, शनकादिकों को प्रदीप्त, नारद ने व्यास जी को प्रकाश दिया, प्रदीप्त किया, और व्यास जी ने कंसा सुखदेव को प्रदीप्त किया नाना शास्त्रों की रचना करके। अपनी अपनी अभिलाषाओं के, अपनी अपनी आकांक्षाओं के, अपने अपने संकल्पों के अनुसार उनको इस ज्ञान का लाभ मिला। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए, उनकी प्रपत्ति करे। प्रपत्ति करे का तात्पर्य अत्यंत विनम्र भाव से उनके समीप जाए। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उन गुरुओं के पास जाकर के रिक्त हस्त न जाए और नम्र होकर के जाए, अभिमान शून्य होके जाए। गुरु के पास अभिमान शून्य होके ही जाया जाता है। न धन का अभिमान, न विद्या का अभिमान, न पद का अभिमान, अरे न नम्रता का अभिमान। नम्रता का भी अभिमान होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अत्यंत सहज होके गुरु के पास जाए, तो उसके लिए जाके क्या करे, तो श्री प्रबुद्ध योगीराज कहते हैं तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत। तत्र माने वहां पहुंच करके, गुरु के समीप पहुंच करके भागवतान धर्मान शिक्षेत, भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करे। कौन? गुरुआत्म दैवतः। ये बड़ा अद्भुत नामकरण संस्कार भागवतकार ने अथवा योगीराज श्री प्रबुद्ध ने किया है शिष्य के लिए। गुरुआत्म दैवतः, गुरु एव आत्मा दैवतम च यस्य। गुरु ही जिसकी आत्मा हो और गुरु ही जिसका इष्ट हो, उस ऐसे पुरुष का नाम गुरुआत्म दैवतः है। ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा है, जितनी भक्ति है, जितना आदर भाव है, उतना ही बुद्धि, भक्ति और श्रद्धा गुरु के प्रति जिसकी हो, उसी का नाम गुरुआत्म दैवतः है। कि गुरु ही हमारा सब कुछ है, हमारी आत्मा हमारा इष्ट भी है। माने ईश्वर को और आत्मा को एक जगह रख दो, वही गुरु है। गुरु आत्मा भी है और गुरु देवता भी है। अमाया अनुवृत्त्या यैस्तुष्येद आत्मदो हरि। गुरु की निष्कपट भाव से अनुवृत्ति करे। अमाया अनुवृत्ति, तया अमाया अनुवृत्त्या। माया माने कपट। शरणागत होए, लेकिन अगर अपने में कपट अगर अपने दिल में बैठा करके और तुम गुरु सत्य करते तो माया तुमसे दूर कहां होगी। कपट करके गुरु के पास जो जाते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। कर्ण ने कपट करके परशुराम जी से विद्या ली, लेकिन उसका फल क्या हुआ?
जब आवश्यकता पड़ी वो विद्या भूल गई। तो गुरु के साथ कपट कभी ना करें। कई लोग ऊपर ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। विश्वास करो, हमको दर्द होता है, हम रोते हैं कई बार, कपट नहीं छोड़ पा रहा है, दुखी होते हैं। तो अमाया अनुवृत्तिया, कपट रहित होकर अनुवृत्ति करे। अनुवृत्ति का मतलब जैसे जैसे गुरु की इच्छा हो उस प्रकार से उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करें। कई लोग गुरु के लिए गुरु की सेवा करते हैं, उपशक्ति है, इस सेवा का नाम अनुवृत्ति है। निष्कपट होकर अनुवृत्ति करें। तो ऐसी निष्कपट अनुवृत्ति करने का फल क्या होता है? श्री प्रबुद्ध भगवान कहते यैस्तु शेद आत्मदो हरि। गुरु की सेवा करो और भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। अपने आप का भी दान कर देने वाले भगवान श्री रमण बिहारी श्री हरि भगवान गुरु की इस प्रकार से जो अमाया अनुवृत्तियां की जाती है उससे आत्मदो हरि ही तो शेत माने प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप का दान कर लेते हैं। अब देखो कितना अच्छा सौदा है। सेवा गुरु साक्षात बैठे उनकी कर रहे हैं और वो जो अनंत परमेश्वर है, निर्गुण निराकार सगुण साकार और न जाने कौन कौन से गुण गण वाला, वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे बछड़े की सेवा करने से गैया प्रसन्न होती है उसी पर। और वैसे अभी हम लोगों ने विचार किया, गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा, ये गोपाल विलास का हमारा मंत्र है। तो माय डियर, आज गुरु रूप में उपासना कर रहे हैं हम, अमाया अनुवृत्ति के द्वारा उनका अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। अपने श्रद्धा का सुमन उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं और गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। हम पुनः कह दे कि जैसे स्मार्ती दीक्षा, दीक्षाएं कई तरह की होती हैं। स्मार्ती दीक्षा में शिष्य कहीं और है, गुरु कहीं और है, देश अलग अलग है, लेकिन गुरु में सामर्थ्य है। सर्वव्याप्तम ये न चराचरम तत् पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो करके और उसके त्रैताप का नाश करके, अज्ञान का नाश करके उसमें प्रकाश का आपादन करते हैं। इसको स्मार्ति माने स्मृति से दीक्षा करते कहते हैं। आज हम लोगों ने स्मार्ति भाव से पूजन किया है। देखो, बछड़े को जितनी प्यास होती है ना, उतनी गऊ को भी प्यास होती पिलाने की। बच्चा भूखा होके क्यों क्यों करके रोता है ना, तो मैया के भी हृदय में दूध पीड़ा करता अगर न पिलाए। जितनी तुम्हारी इच्छा है हमारे पास आने की, उससे कम इच्छा हमारी मत समझना तुम्हारे पास होने की। लेकिन व्यवस्थाओं का आदर करना है। तुम जहां हो, हमारे पास हो, इसी भाव से आओ। हम गुरु का नाटक करें, तुम शिष्य का नाटक हो। बड़ा गुरु नहीं, वो शिष्या। तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है, हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। एक गुरु रूप से पूज लो, हम एक को शिष्य रूप से पूजन करके परस्परम भावयंता श्रेया परम वाप्स्यता, हम लोग परम कल्याण की प्राप्ति करें। अमाया अनुवृत्तिया, गुरु की उपासना करके परमात्मा रमण बिहारी की कृपा आपको प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के मंगलमय कामनाएं अर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण।